नमस्कार। आज हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के नेक्स्ट वीडियो के साथ हैं और टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ डॉक्यूमेंटेशन इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द नीड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है उसके अंदर जो हमारा ग्लोबल बाउंड्रीज़ से लेकर बहुत सारी मल्टीपल एजेंसीज इंक्लूड होती हैं, लाइक बायर है, सेलर है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स है, ट्रांसपोर्टर्स है, शिपिंग लाइंस है, एयरलाइंस है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ है, कस्टम्स डिपार्टमेंट्स हैं। तो जब हम स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल की बात करते हैं, यानी जब इंटायर जर्नी की बात करते हैं, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट की बात करते हैं, तो बहुत सारे फिनेंशियल, कमर्शियल, टेक्निकल, ऑपरेशनल मैटर्स होते हैं जिनका हमको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। डॉक्यूमेंटेशन केवल फिजिकल लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन में ही इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन इंटायर चेन लाइक फ्रॉम फिनेंशियल, ट्रेडिंग, अकाउंटिंग प्रोसेसेस सभी के अंदर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है। लाइक अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड डिटेल डॉक्यूमेंटेशन एज पर बुक कीपिंग प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स। तो जो इंटायर सप्लाई चेन ट्रांजेक्शन हैं उसके अंदर एक सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं, राइट फ्रॉम बायर टू सेलर, फ्रॉम थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कैरियर्स। तो इन सब डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना एक स्टैंडर्डाइज वे में बहुत ज़रूरी होता है। तो द इंटायर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड द टर्म्स ऑफ ट्रेड हैव बीन डेवलप्ड एंड स्टैंडर्डाइज अक्रॉस ऑल countries to facilitate international trade. Next is what are the different documents required in supply chain management. First one is delivery order. Delivery order क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कंसाइनी द्वारा, ऑनर द्वारा या जो फ्रेट कैरियर होता है उसके एजेंट द्वारा, जिसके अंदर एक ऑर्डर दिया जाता है कि जो कार्गो है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर उसको रिलीज़ कर दिया जाए टू द अदर पार्टी. Usually it is in the written form that permits the direct delivery of goods to warehousemen or a carrier or to other person who is in the course of their ordinary business, issues warehouse receipts of और बिल ऑफ लीडिंग। यानी कि सरल शब्दों में समझें तो एक ऐसा ऑर्डर होता है जो कि मालिक होता है जो गुड्स का, जिसके पास पोजेशन होती है उन गुड्स की, वो दूसरे व्यक्ति को डायरेक्ट करता है कि वो डिलीवर कर दे गुड्स को टू अ पर्सन नेम इन द ऑर्डर। ये जो डिलीवरी ऑर्डर होता है इट इज़ यूज फॉर इम्पोर्ट ऑफ कार्गो एंड इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है डॉक रिसिप्ट। जो डॉक रिसिप्ट होती है एक ऐसी रिसिप्ट होती है जो कि वेयर हाउस सुपरवाइज़र या पोर्ट ऑफिसर द्वारा इशू की जाती है, जिसके अंदर ये सर्टिफाई किया जाता है कि जो गुड्स हैं वो शिपिंग कंपनी द्वारा रिसीव कर दिए गए हैं। जो डॉक रिसिप्ट्स होती हैं जनरली फॉरवर्डर्स या शिपर्स द्वारा बनाई जाती हैं। नेक्स्ट इज बिल ऑफ लीडिंग। बिल ऑफ लीडिंग एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कैरियर द्वारा इशू किया जाता है, दैट सर्व एज अ रिसीट फॉर कार्गो बीन शिप्ड। यानी इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होती है गुड्स के बारे में, कौन सी टाइप है, कितनी क्वांटिटी है, डेस्टिनेशन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड की बात करें तो जो बिल ऑफ लीडिंग है एक लीगल ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट की तरह मान लिया जाता है, जिसके अंदर एक्नॉलेज किया जाता है अग्रीमेंट बिटवीन द कैरियर एंड द शिपर ऑन मूवमेंट एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। इसके अंदर कौन कौन से कॉमन डिटेल्स होती हैं, लाइक पीस काउंट यानी कि कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, कार्टून्स हैं जो कि डिलीवर करने हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, शिपर्स एंड कंसाइनीज नेम अलॉन्ग विद देयर एड्रेसेस। इसके साथ साथ डेट ऑफ शिपमेंट, एग्जैक्ट वेट ऑफ द शिपमेंट, और भी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डिलीवर, वो भी लिखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। उसके साथ और कोई इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि शिपर को दिए जानी चाहिए फॉर द गारंटी सेफ एंड प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स, अकाउंट नंबर फॉर ऑर्डर ट्रैकिंग। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी बिल ऑफ लीडिंग के अंदर होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट सी वे बिल। सी वे बिल एक रिसीट होती है गुड्स की जो कि ओशन कैरियर द्वारा इशू की जाती है टू द कस्टमर, यानी कि इट इज़ अ रिसीट ऑफ गुड्स इशूड बाय द ओशन कैरियर टू द कस्टमर. It is a contract by which ocean carrier undertakes to transport the customer's cargo in its vessel from one point to another. एक नॉन नेगोशिएबल कंट्रैक्ट होता है ओशन कैरियर और कस्टमर्स के बीच में, जो कि गुड्स को डिलीवर करने की बात करता है बाय द कस्टमर टू अ स्पेसिफिक कंसाइनी। ये जो जनरली उन कंपनीज द्वारा प्रेफर किया जाता है जो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ डील करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, बिकॉज देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी इन सच डीलिंग्स विथ इंस्ट्रूमेंट सच एज
बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट आर नॉट यूज। जो सीवे बिल होता है ये शो करता है कंसाइनर और सिंगल कंसाइनी हु कैन रिसीव द गुड्स एट द पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज। नेक्स्ट इज एयर वे बिल, जिसको एयर कंसाइनमेंट नोट के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी रिसिप्ट होती है जो कि इंटरनेशनल एयरलाइन द्वारा इशू की जाती है फॉर गुड्स एंड इट एक्ट्स एज एन एविडेंस ऑफ द कंट्रैक्ट ऑफ द कैरेज। ये डॉक्यूमेंट नहीं होता टाइटल का, यानी ऑनरशिप का टाइटल नहीं होता गुड्स की। इट इज़ नॉन नेगोशिएबल। एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि कैरियर द्वारा इशू किया जाता है इधर डायरेक्टली और थ्रू इट्स ऑथराइज एजेंट। अब चूँकि ये नॉन नेगोशिएबल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्गो फ्रॉम एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट मेंशन की जाती है। एयरवे बिल्स के अंदर 11 डिजिट नंबर्स होते हैं जो कि बुकिंग करने के लिए या कि स्टेटस ऑफ डिलीवरी को चेक करने के लिए या जो करंट पोजीशन है शिपमेंट की उसको चेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एयरवे बिल्स आर इशूड इन 8 सेट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। द फर्स्ट 3 कॉपीज आर क्लासिफाइड एज ओरिजिनल। द फर्स्ट ओरिजिनल green color is the issuing carrier copy. The second colored is pink जिसके अंदर कंसाइनी कॉपी होती है और जो थर्ड कॉपी होती है दैट इज़ ब्लू होती है शिपर कॉपी। और जो फोर्थ ब्राउन कॉपी होती है वो होती है डिलीवरी रिसिप्ट और प्रूफ ऑफ डिलीवरी। और जो फोर्थ अदर कॉपीज़ होती हैं वो सारी की सारी वाइट में होती हैं। नेक्स्ट इज शिपिंग गारंटी। शिपिंग गारंटी एक तरह की सर्विस होती है जिसके अंदर जो गुड्स हैं वो कस्टमर पहले ले सकता है व्हेन देयर इज़ डिले इन द अराइवल ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, यानी कि जो बायर है उसको अलाउ किया जाता है कि वो पोजीशन ऑफ गुड्स ले ले व्हेन देयर इज़ डिले इन द अराइवल ऑफ बिल्स ऑफ लेडिंग। इससे होता क्या है, एक तो जो पोर्ट चार्जेस है उसके अंदर कमी आ जाती है, दूसरा कि जो गुड्स का क्लियरेंस है वो फास्ट हो जाता है, और अगर कोई डिटोरेशन ऑफ कंडीशन ऑफ गुड्स की वजह से कोई लॉसेस होते हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट इज पैकिंग नोट और लिस्ट। इसके अंदर सारी जानकारी होती है नीडेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस। इसके अंदर इनवॉइस की डिटेल्स होते हैं, बायर की जानकारी, कंसाइनी, कंट्री ऑफ ओरिजिन, ट्रांसपोर्ट डेट, डिलीवरी डेस्टिनेशन, शिपिंग एंड कंटेनर मार्क्स, कितना वेट है, कितना वॉल्यूम है, यानी एक डिटेल वर्जन है कमर्शियल इनवॉइस का, पर इसके अंदर प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। इट इज़ टिपिकली अटैच्ड टू द शिपमेंट and a copy is sent to the consignee so that he can check the shipment once received। ये सभी कंट्रीज़ द्वारा रिक्वायर्ड नहीं होता, कुछ कंट्रीज़ द्वारा इसकी ज़रूरत होती है। Now the question arises why the documentation is necessary, it's important. First of all, it facilitates the communication of information, quality को increase करता है और operations को consistent बनाता है। इसके साथ साथ documentation enable करता है marketing और sales department को कि वो अपनी organization की capabilities को ठीक से समझ सकें। The documentation also act as a training material to help new resources move up the learning curve faster। इसके साथ साथ जो documentation होता है एक means होता है क्लैरिफाइंग करने का कि लोगों का क्या रोल है या उनकी एक्टिविटीज़ का क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। With the right documentation, a particular product will be given more value. A brief and concise detail for certain items can actually provide enough information on what a product or service is all about। यानी कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ एक पर्टिकुलर कंपनी अपने लोगों को, अपने कस्टमर को पूरी तरह से बता सकती है कि वो कौन सी डायरेक्शन में चल रही है and it will serve a greater purpose। तो I hope with this video of documentation in supply chain management you must be clear about the basic concepts. Why is it important? What are the benefits of documentation? What are the different types of documents required in supply chain management? In case of any doubt, please free to ask in the comment section. Thanks for watching the video. Keep learning.